आज हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले जो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक कराए थे, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बना दिया हमने। मान लिया ये क्या है, हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी हमें साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। मान लिया एक हमने पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाया, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक क्या है हेमिस्फीयर, मतलब हाफ बाउल लगा दिया। क्या है एक हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है भाई, एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक हमने क्या रख दिया हेमिस्फीयर। अब हमें क्या पूछा है इसका कि इसका डायमीटर कितना हो सकता है मैक्सिमम, और इसका सरफेस एरिया। तो हम इसका टॉप व्यू देखें, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो कैसे हो सकता है भाई। ये क्यूब है तो इसका मतलब जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो क्या होगा स्क्वायर, जिसकी साइड क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, मतलब जो उससे टच हो रहा होगा एक सर्कल बना होगा इस तरह से। इस तरह से एक सर्कल बना होगा। अगर हम इसी सर्कल को ध्यान से देखा जाए, ये इसका सेंटर बनेगा। इसका मतलब जो इसका डायामीटर होगा वही क्या होगा साइड ऑफ क्यूब। इट मींस जो इसका डायामीटर है वो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हुआ। फिर उसने हमसे पूछा है कि उसके आगे कैसे होगा सरफेस एरिया हमारा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकलेगा। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर हम इसको देखें, हमें पेंट करना क्या है भाई। इसके ऊपर बाउल है, ये हिस्सा पेंट होगा, प्लस जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर जाएगा वो पेंट होगा, प्लस चारों फेस पेंट होंगे क्यूब के, प्लस जो बॉटम पेंट होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम बात करते हैं फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट जो इसका डायामीटर होगा वो क्या होगा साइड ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसी में हम अगर रेडियस की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा d/2 विच इज इक्वल टू 7/2 किया तो 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा। इट मींस तो हमारा पहला आंसर क्या होता है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसके सरफेस एरिया पे आते हैं। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हम इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें। सबसे बड़ी बात हमारी ये होती है इसका सरफेस एरिया निकाला कैसे जाए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसमें CSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब मतलब इसकी जो चार साइड होगी भाई, एक साइड ये जो ये फ्रंट फेस दिख रहा है, दूसरी साइड इसके जो बैक फेस दिख रहा है, तीसरी साइड और जो इस साइड, ये चार हो गए हमारे। CSA हो गया, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस भाई इसके ऊपर अगर हम टॉप व्यू देखें तो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है तो मतलब CSA ऑफ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आएगी ये एरिया निकालने में।
इसीलिए इसको डायग्राम मैंने एक सेपरेट बनाया है। इसको हम ध्यान से देखें तो ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पोर्शन कैसे भाई, अगर हम इस स्क्वायर में से एरिया ऑफ ये जो सर्कल बन रहा है इसको माइनस कर दे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। इट मींस प्लस विद इन ब्रैकेट एरिया ऑफ टॉप जो कि एक स्क्वायर है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, ये आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। एक बात हमने एक में लिख दिया। दूसरी बात जब उसको सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर बाय वन नहीं, कॉमन लेंगे। सबसे पहले कॉमन लेने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। कैसे भाई, CS ऑफ क्यूब क्या होता है 4A स्क्वायर, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा भाई, बेस हमारा क्या है स्क्वायर है, इट मींस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या आता है 2πr स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर मींस ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। 4A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 5A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का πr स्क्वायर। यहां तक पहुंचे तो सबसे पहले हम यहां तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं उसके आगे का। तो 5A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 6A स्क्वायर 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का πr स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6 इंटू ए कितना है, साइड हमें दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस 22/7। रेडियस कितना दे रखा है 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर ना लिख के हम यहाँ पे डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए काटने में। लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू 7 7 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 गया, से 11। यहां तक पहुंच गए हम। तो 6 इंटू 49 क्या आ जाएगा ये 49 6 भाई, अगर 50 से करते तो 300 आता, उसमें से 6 कम कर देंगे तो आएगा 294 प्लस 11 7 77 अपॉन 2। यह आ गया हमारा 2 3 6 2 8 16.5। तो 294 में अगर हम ऐड कर दें 38.5 तो आ जाएगा हमारा आंसर 294.05 12 कैरी 1 13 कैरी 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट